हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये जो बीएएमएस का कोर्स है इसके बारे में सारे डिटेल्स। पहले इसमें अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, एडमिशन कैसे होता है, मेरी मंथली सैलरी क्या हो सकती है और मैं कहां पे जाके किस तरीके का जॉब कर सकता हूं। अब ये वीडियो मुझे पता है वही स्टूडेंट देख रहे हैं जो नीट के एस्पिरेंट हैं, जो नीट के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसमें दो स्टूडेंट हो सकते हैं, पहले जो फ्रेशर हैं जो अभी 12th क्लास पढ़ रहे हैं और उसके बाद नीट अपीयर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है। अब अगर आपने ड्रॉप लिया है और आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है या तो आपको शायद लग रहा है कि आपका नीट में अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला, या फिर आप आयुर्वेदिक के ऑप्शन ढूंढ रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा करियर वाइज क्या करना है, नीट का एग्जाम बहुत पास आ चुका है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, तो यार उसके लिए हमारे एक्सपर्ट से बात करो। मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलो अब हम इस कोर्स के बारे में जानते हैं 2024 में। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इसका फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। अब एक ओवरव्यू, अगर मैं जनरल एक ओवरव्यू दूं इस पर्टिकुलर कोर्स का, तो इस कोर्स में एक्चुअली चीज क्या है, जो आयुर्वेदा जिसके लिए इंडिया फेमस है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में। अभी क्या होता है, हम केमिकल बेस्ड मेडिसिन लाते हैं या फिर हमारी जो मेडिसिन होती है वो हो सकता है कुछ लोगों को हार्मफुल लगे, तो हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल चीजें हैं जैसे आयुर्वेदिक है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में, ताकि हमारे जो इलाज हैं वो नेचुरल तरीके से हो सके। तो इसलिए ये कोर्स अब धीरे धीरे पकड़ रहा है एक्चुअली बूम। तो जैसे कि एमबीबीएस का कोई तोड़ नहीं, एमबीबीएस सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स होता है अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन एमबीबीएस के बाद अब आयुर्वेद आ रहा है कंपेयर टू डेंटल। पहले डेंटल हुआ करता था लेकिन अब आयुर्वेद आ रहा है। और आयुर्वेद के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें डॉक्टर बनते हो, इसके थ्रू अगर आप डॉक्टर बनते हो, तो आप सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं हो, आपके एक्चुअली ऑप्शंस, आपके जो पेशेंट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल पेशेंट्स, वो यूरोप में भी हो सकते हैं, यूएस में भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जो आयुर्वेदा है, जो इंडिया से आयुर्वेदा आया, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली हमारी बॉडी को हील करने में, हमारी डिसीजेस को हटाने में। तो एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, करिकुलम है। अगर मैं बात करूं, एक मैंने जनरल समरी दी, लेकिन हाँ इसके एडवांटेजेस यही हैं। अब अगर मैं डिस्कस करूं तो ऑब्वियस सी बात है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, 5 साल की इसमें पढ़ाई होती है। फीस वाइज अगर बात करूं तो यार देखो ये तो वेरी करेगी, 20,000 से अराउंड 3 लाख इसकी फीस होती है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि ये विजिबल हो आप लोगों को। ओके अब जो एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम आपका नीट के थ्रू ही होगा। जो आपको एडमिशन लेना है वो नीट के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर मैं अच्छे कॉलेजेस की बात करूं तो आप देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ, पारुल यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अच्छे नाम हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या जॉब पोजीशन हो सकती है, तो आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। और अगर मैं सैलरी वाइज बात करूं तो यार देखो एवरेज सैलरी आपकी जो एनुअल हो सकती है वो अराउंड 3 लाख से 15 लाख पर साल हो सकती है। तो एक अच्छा ऑप्शन है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस तो नहीं बन पा रहे हैं, एमबीबीएस के लिए जो हाई कट ऑफ जा रहा है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अब वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ऑल्टरनेटिव। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एक्चुअली। अब अगर मैं डिस्कस करूं इस पर्टिकुलर डिग्री की, तो जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था, BMS कोर्स इनकॉर्पोरेट्स आयुर्वेदा विद द आइडियाज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मतलब जो हमारे पास आयुर्वेदा की नॉलेज है उसको हम मॉडर्न मेडिसिन में ला रहे हैं। अगेन एडवांटेजेस क्या है, काफी सारे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदा के एडवांटेजेस क्या हैं। तो एमबीबीएस के बाद ये कोर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। अब एलिजिबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो देखो ये अगेन वेरी करती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, बट एक जनरल एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th क्लास पीसीबी से करना पड़ेगा। और यहां पे एक एडिशन है, एक जो एडिशन आया वो ये है कि अगर आप पीसीएम हैं प्लस आपने बायो लिया है तो आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एक अगेन छोटा सा अपडेट है। मिनिमम परसेंट आपके 50 to 60 होने चाहिए।
और यहां पे अगेन सम यूनिवर्सिटी में ऑल्सो हैव अ मिनिमम एज बार फॉर देयर BAMS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कोर्स में अगर आपको एनरोल होना है तो आपका जो एडमिशन होगा वो होगा नीट मेरिट लिस्ट पे। मतलब इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना आपको, आपको सिर्फ एग्जाम देना है नीट का, और नीट का एग्जाम देके आप यहां पे अपीयर हो सकते हो इसकी काउंसलिंग में। अब जो पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं पॉपुलर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि काफी पॉपुलर है, और इसके लिए अलग से काउंसलिंग होती है। आयुर्वेदिक कोर्स के लिए अलग से काउंसलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं AACCC। इस काउंसलिंग के थ्रू टॉप कॉलेजेस मिलते हैं आपको आयुर्वेदा में, BAMS कोर्स के लिए। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन इंडस्ट्री अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप पढ़ा सकते हैं, लाइफ साइंस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर अच्छी गोलियां बनानी हो, अच्छी दवाइयां बनानी हो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे पास एक ऑप्शन है, नर्सिंग इंडस्ट्री और मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम जाके अपना करियर बना सकते हैं BAMS कोर्स करने के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कोर्स मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इसका मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कोर्स तभी परस्यू करते हैं जब उन्हें नीट के एग्जाम में जो कट ऑफ है, अच्छे कॉलेजेस का कट ऑफ नहीं मिलता, टॉप कॉलेजेस, जैसे मैं एम्स की बात करूं या फिर अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्टेट में जो अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसका कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर प्राइवेट का ऑप्शन आता है। प्राइवेट में उनके साथ एक इशू ये हो जाता है कि अगर उनके पास उतनी फीस नहीं है तो वो कैसे भरेंगे, तो फिर वो BAMS कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने सोच लिया कि BAMS कोर्स में जाना है तो ऑब्वियसली बात है, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी MBBS एक ऐसा ऑप्शन है पूरी डॉक्टर फील्ड में, पूरी मेडिसिन फील्ड में अगर मैं बात करूं, जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। सबसे ज्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मेरे पास इंडिया में ऑप्शन बच ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली बात है फिर मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाऊंगा। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, आपके पास MBBS का ऑप्शन आउटसाइड इंडिया भी होता है। अब आप सोचोगे आउटसाइड इंडिया मतलब मुझे कोई दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मेडिकल एजुकेशन चूज करनी है तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन वो ऑप्शन सर्च करने से पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप अब्रॉड से MBBS करोगे तो NMC की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए उस कंट्री एंड उस इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई तो आप इंडिया में तो डॉक्टर नहीं बन सकते, US UK का अलग ही कहना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो, अगर अब्रॉड से कर रहे हो, कंट्री सही है या नहीं, मुझसे बात करना चाहते हो, तो यार एक कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, उस पर जाओ, अपने डिटेल्स फिल करो और हमारी टीम या फिर मैं आपको रीच आउट करूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.